हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने देखा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था डीएनए क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग, सॉरी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, फिर स्ट्रक्चर और डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग के साथ साथ हमने एक और टॉपिक करा था, सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा, इसमें हमने देखा था जो डीएनए डीएनए से डीएनए कैसे बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस हमने देखा था, है ना। इसमें हमने क्या देखा था, ये डीएनए, इसकी स्ट्रेंथ ऐसे खुल जाएगी, और जो स्ट्रेंथ खोलने वाला एंजाइम कौन सा होगा, लाइगेज, है ना। ये डीएनए यहाँ से ऐसे बन रहा था, इसकी ऐसी स्ट्रेंथ्स बन रही थी। ये कौन से एंजाइम से बन रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने का वर्क करता है ना। इतना हमने पढ़ा था। इसको हम कंटिन्यूस सेगमेंट बोल रहे थे, कंटिन्यूस सेगमेंट, और ये नॉन कंटिन्यूस सेगमेंट है, डिसकंटिन्यूस सेगमेंट, ठीक है। अब इसके आगे आज हमें इसमें थोड़ा सा बच रहा है, न्यूक्लियोटाइड, वो पढ़ लेते हैं। इसको लिख लो पहले, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बच रहा है थोड़ा सा। इन सेगमेंट्स को याद है ना, ओकाजाकी भी बोलते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड में अपन आगे देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड ऐसे होता है, इसमें फॉस्फोरस ग्रुप होता है, शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेसिस होता है, और शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ना है, इस स्ट्रक्चर को अपन को, है ना। इसमें जो ये वर्क हो रहा है, ये वाला जो वर्क हो रहा है, इसमें एनर्जी यूज आती है, यही पढ़ लेते अपन। एनर्जी, कौन सी एनर्जी यूज आती है, एटीपी। एटीपी, एडेनिसिन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट मीन इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप पर अटैच है, ऐसे, ठीक है। इन तीनों, ये जो एनर्जी है, इसको यहाँ से ब्रेक करेगी, आगे जाके इसका फंक्शन होगा। इसको अपन आगे देखते हैं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बहुत एनर्जेटिकली होता है, एनर्जेटिक, ठीक है। इस एटीपी एनर्जी में क्या है, एडेनोसिन, एडेनोसिन प्लस शुगर, है ना। अब आगे देखते हैं इसका ये वर्क कैसे करती है। जैसे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाएंगे, नाइट्रोजिनियस बेसिस है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप के ये 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेक करेगा, इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो भी एनर्जी होगी, वो आगे जाके न्यूक्लियोटाइड से जो वर्क होगा इस डीएनए में, यहाँ पे यूज आ जाती है। जो एनर्जी यहाँ से जब टूटती है, ब्रेक डाउन होती है एनर्जी, तो वो यहाँ पे यूज आ जाती है। और ये पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन करने में यूज आता है। यूज इन पॉलीमराइजेशन मीन्स कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज है,
जैसे डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें यूज आती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। मोर देन वन फॉस्फेट, एक से ज़्यादा फॉस्फेट होता है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। मोर देन वन फॉस्फेट, तो उसको हम बोलेंगे हायर न्यूक्लियोटाइड। उसको हम क्या बोलते हैं? हायर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें देखा भाई, ये डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन के मूवमेंट में क्या था, डीएनए को कट करा था लाइगेज एंजाइम से, ठीक है। लाइगेज एंजाइम ने डीएनए को ऐसे ओपन किया था। ये जब इसके सेगमेंट्स यहाँ से बन रहे थे, है ना, उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सेगमेंट या सिंथेसाइज हो रहा था, ठीक है। यहाँ से कैसे था, यहाँ पे बन रहा है, फिर ये उठ के वापस से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसमें तो ये वाला प्रोसेस था, और इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी सेगमेंट्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई है ना, जो इनमें वर्क हो रहा है उसमें जो एनर्जी लग रही है उसकी बात करते हैं, तो वो है एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन की स्पेलिंग गलत है, एडेनोसिन, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन एडेनोसिन प्लस शुगर, और उसके जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3 लग रहा है, ठीक है। ये रहा एडेनोसिन प्लस शुगर है एटीपी में, ये एनर्जी है। इस एनर्जी में क्या है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है? नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, फॉस्फेट के 3 ग्रुप, क्यों ये इसमें एटीपी में नाइट्रोजिनस बेस भी मत लिखो, ए लिख दो, ए मीन्स एडेनोसिन, ठीक है। ये यहाँ पे आके इसका जब यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी यहाँ पॉलीमराइजेशन में यूज आ रही है, यूज इन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। हमने अभी इतना पढ़ा है, आगे और देखते हैं। और जो एक से ज़्यादा फॉस्फेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हायर न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में भी यही होता है, न्यूक्लियोसाइड में भी यही होता है। नेचर यूज 3 फॉस्फेट या फिर ट्राई। अब वो कैसे यूज करती है, कैसा वर्क करती है, उसको देखते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप है 3, उसके साथ शुगर है, उसके साथ कुछ भी न्यूक्लियोसाइड में जैसे जी है, या ए ले लो, एडेनिन थाइमिन से अटैच होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ये इसका ब्रेक डाउन करती है, इसका ब्रेक डाउन करती है, ये एनर्जी यहाँ से ब्रेक हो जाती है, एनर्जी का यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर जब इसका एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है ना, इसके पास 2 काम होते हैं, एक तो एनर्जी सोर्स, इसके पास 2 वर्क होते हैं। एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी का मीन्स कि एनर्जी का मीन कैसे वर्क किया जाए, ठीक है, वो। और न्यूक्लियोटाइड फॉर पॉलीमराइजेशन। सेकेंड इज न्यूक्लियोटाइड फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड फॉर पॉलीमराइजेशन। देखो भाई, हम अगर फॉस्फेट ग्रुप एक से ज़्यादा होगा तो उसे हायर न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड में है ना, ये किसमें? न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, ये याद रखना है। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? न्यूक्लियोसाइड में भी नेचर 3 ही फॉस्फेट ग्रुप अलाउड करती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमने लिया न्यूक्लियोसाइड, प्यूरिन और प्रिमिडीन, ठीक है। फिर इसके यहाँ से एनर्जी ब्रेक्स हुई, यहाँ से एनर्जी ब्रेक डाउन हुआ, इस एनर्जी का 2 वर्क हो गया, इसका 2 वर्क होता है एनर्जी का, ये तो एनर्जी सोर्स और एक न्यूक्लियोटाइड फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या था, जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे, जब उसके एनर्जी का ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे ये एनर्जी ब्रेक हुई थी,
उसका क्या वर्क था, पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ पॉलीमराइजेशन करना। और इसके पास दो वर्क है, एक तो एनर्जी सोर्स और एक न्यूक्लियोटाइड फॉर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये लिख लो। और इसके बाद आता है न्यू टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा। ठीक है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना। सोचो अगर यहाँ पे ये आरएनए बन रहा है, ठीक है, एक एक स्ट्रैंड पे आरएनए बन रहा है, तो ये क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, इसको भी देखना है अभी अपन को। और मेनली सबसे पहले डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ये सारी चीजें अभी अपन को प्रोसेस में देखनी है। डीएनए कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए कैसे होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, इसको लिखो, आगे देखते हैं। ये बेसिक था। अगर जब ये आरएनए से बनेगा तो बीच में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, कैसे अटैच हो जाएंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये क्योंकि अटैच हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर एंड फॉर्म डीएस आरएनए। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो नो प्रोटीन, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो कभी, डबल स्ट्रैंड डीएनए नेवर एक्ट एज टेम्पलेट, वो टेम्पलेट की ऐसा वर्क नहीं करता है। जैसे कि मीन ये है, ये डीएनए ये वाला, ठीक है, इसके आरएनए बना है, तो ये जो बाहर का है ना वो टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करता है। ठीक है, डीएनए कभी एक्ट नहीं करता है। अब जब हमने रेप्लिकेशन में भी देखा था तो ये वन स्ट्रैंड ही था और इसका जो अदर वाला था वो बन रहा था ऐसे, है ना, ये था। चलो अब आगे देखते हैं। अगर जब डीएनए एक्ट नहीं करता टेम्पलेट की तरह तो कौन करता है, आरएनए। आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, आरएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, ये आरएनए है, अगर इस पर कुछ बन रहा है तो ये मीन ये टेम्पलेट हो गई। ठीक है, ऐसे, क्योंकि आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड एंड डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड। ये तो इसका हो गया, रीजन फर्स्ट हो गया। अब इसका रीजन सेकंड देखना। अगर मीन मानो ये डीएनए, इसमें ऐसे आरएनए बन रहा है, तो इसमें दो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन फर्स्ट और प्रोटीन सेकंड। इसको अपन आगे स्टडी करते हैं। ये तो नॉर्मल था कि भाई प्रोटीन फर्स्ट और सेकंड बनेंगे, इसमें क्या होगा, जो डीएनए, नेक्स्ट सीरीज ले लेते हैं, जो डीएनए है यहाँ पे उसका लगेगा प्रोमोटर, प्रमोटर। ठीक है, कैसे लगाओ ये प्रमोटर, जैसे कि मीन 3-5 जो होगा ना, 3-5 और यहाँ 5-3 ऐसे वर्क करना है। ये डीएनए है पूरा, इसमें ये प्रमोटर है। और आगे देखना, इसके यहाँ पे, इसको पहले यहाँ से इरेज कर देते, इसको एक्सटेंड कर देते अपन। यहाँ पे जो है वो है टर्मिनेटर, इसको क्या बोलोगे, टर्मिनेटर।
ठीक है, ये टर्मिनेटर है। मीन्स कि यहाँ से तो आप डीएनए को स्टार्ट कर सकते हो, बट ये ऐसा चीज़ है, ये रोकता है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स भी यूज आएंगे, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे एंजाइम है जो तुम्हें याद हो जाएंगे। यहाँ 3 डैश है, तो यहाँ पे 5 डैश, ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ये 3 डैश हुआ, 5 डैश to 3 डैश। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें बनेगी यहाँ आगे से स्टार्ट होगी, है ना, उसके लिए एक एंजाइम यूज आएगा। उस एंजाइम का नेम है RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्या करता है, ये एक तो अप स्टैंडर्ड, मतलब ये वाला जो होता है ना, वो अप स्टैंडर्ड होता है। RNA पॉलीमरेज क्या होता है, ये डीएनए पर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन डीएनए। ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है, डीएनए पे। और जो कोडिंग स्टार्ट होती है, मीन्स कि यहाँ से ये बनता है, ये आगे बनता है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कोडिंग। यहाँ पे ये नॉन कोडिंग है, बट इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये है कोडिंग स्ट्रैंड, इसको कोडिंग, और ये नॉन टेम्पलेट। यहाँ पे डीएनए से स्टार्ट होगा और यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे सारी कोडिंग है, यहाँ पे सारी कोडिंग हो चुकी है, और यहाँ पे इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, बट इसमें यहाँ पे कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको रोकने के लिए RH रो एंजाइम लगेगा, एंजाइम। ठीक है, RH क्या है, एंजाइम फैक्टर। ठीक है, ये जो नीचे वाला है, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, यहाँ पे किसी चीज़ की कोडिंग नहीं होगी, मीन्स यहाँ पे डीएनए बनेगा ही नहीं। यहाँ पे जो डीएनए बनेगा, यहाँ 3 डैश to 5 डैश है, यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा 5 डैश to 3 डैश। इसको ये फैक्टर ही आगे आगे डीएनए बनाने के लिए रोकता है। RH रो को रिप्रेजेंट भी अपन रो की जैसी साइन से करते हैं, ऐसा रो। ठीक है, इसका रिप्रेजेंट है। फिर आगे है, इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेगी। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। फर्स्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। स्ट्रक्चरल जीन, जीन का स्ट्रक्चर वगैरह मिलेगा। और एक है टर्मिनेटर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या है कि पहले तो इधर देखना, ये एक तो डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अभी ये अपन ने डीएनए के स्ट्रैंड बनाई थी, ये 3 डैश to 5 डैश है, तो इसने अपना स्ट्रैंड बनाया 5 डैश to 3 डैश। ठीक है, इसने क्या करा, ये वाली जो है इसको नॉन कोडिंग बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोडिंग, इसमें थोड़ा उल्टा है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट का मीन इसने जो बनाया है, इसके ये ऊपर का जो है वो हो गया टेम्पलेट। मीन्स डबल स्टैंडर्ड होता है ना, तो इसका अगर ये एक टेम्पलेट हो जाएगा, ये टेम्पलेट। ठीक है, अब इसको आगे जब इसने बनाया, इसको स्टॉप करने के लिए रो फैक्टर लगता है, RH रो। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, और इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मेन कि भाई जो प्रमोटर है वो आगे बोल रहा है कि तू आगे अपना काम कर सकता है, और टर्मिनेटर है वो रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, प्रमोटर से टर्मिनेटर तक। जो टेम्पलेट की स्ट्रेंथ है, मीन्स की जो टेम्पलेट की स्ट्रेंथ है वो डिसाइड कर रही है प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे, टेम्पलेट स्ट्रेंथ्स डिसाइडेड बाय प्रमोटर एंड
टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, ठीक है। मीन देखो, ये प्रमोटर से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनेटर पे फिनिश हो रहा है। मीन कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर ही बता रहे हैं। वो टेम्पलेट की स्ट्रेंथ उसी पे डिसाइड हो रही है, ठीक है। इसको करो। अगर हम चेंज करते स्ट्रेंथ्स में, इफ वी चेंज इन स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स या फिर प्रमोटर टर्मिनेटर में भी चेंज करते हैं, तो टेम्पलेट्स भी चेंज हो जाएंगे, टेम्पलेट्स चेंज हो जाएंगे। क्योंकि इधर देखो, प्रमोटर से जो टर्मिनेटर है उसको हम बोल रहे हैं टेम्पलेट, वो मानी जा रही है टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ प्रमोटर से जो टर्मिनेटर जो नीचे वाली है, मीन 5 to 3 वाली जो स्ट्रैंड है ना, उसको हम नॉन टेम्पलेट माना जा रहा है ना। अब इसके आगे देखो, ये 2 पॉइंट्स है इसमें। ये तो था जो बेसिकली सब में ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। अब देखना अपन को प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कैसा ट्रांसक्रिप्शन होता है वो देखना है ना। वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इसमें एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज आता है, ठीक है। इसमें मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसमें, ये ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें खूब सारे पॉलीमरेज लगते हैं, ठीक है, उसमें तो एक ही टाइप का लगता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या है, वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इसमें यही है कि ये स्ट्रैंड्स है, ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है। प्रमोटर और टर्मिनेटर है, वही सेम चीज़ है ये तो। इसके स्ट्रेंथ्स यहाँ से यूज आ रहे हैं, यही सेम लगेंगे, 3 to 5 और 5 to 3, 3 to 5, 5 to 3। इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, आरएनए के साथ साथ एक सिग्मा फैक्टर और जुड़ गया। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ सिग्मा और जुड़ गया। सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ऐसे धीरे धीरे से अपनी स्ट्रैंड बनाना, है ना। तो उसके लिए क्या, सिग्मा और आरएनए पॉलीमरेज आया। सिग्मा फैक्टर क्या होता है, स्टाफ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिग्मा जो फैक्टर है वो है स्टाफ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू प्रमोटर, प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर देता है ना। मीन की आरएनए जो प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज है, वो प्रमोटर के पास आता है, ये इसको बाइंड घेर लेता है, ठीक है। फिर इसका वर्क स्टार्ट करता है। इसके वर्क ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पे आके रो फैक्टर लग जाता है। रो फैक्टर, रो फैक्टर क्या करता है, वो उसको रोकता है ना। ये तो था प्रोकैरियोट्स में। अब इसके आगे देखो बैक्टीरियल सेल में क्या होगा। मीन की इसको अच्छे से समझाने के लिए, बैक्टीरियल सेल मीन प्रोकैरियोट ही है, ये ले लिए बैक्टीरियल सेल। उसके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो उसका डीएनए ऐसे पड़ा रहेगा, है ना।
ये से डीएनए ऐसे पड़ा है ना। इसके अंदर इसके अंदर ऐसे बनना स्टार्ट होता है, इसके बनना ऐसे स्टार्ट होता है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन। बट इसमें ये ट्रांसक्रिप्शन जब ये करता है, जब ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, जब स्टार्ट कर रहा है, जब उसका वर्किंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये से ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर देता है, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन तो लास्ट प्रोसेस है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, वो इसी में स्टार्ट कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन में। किसमें, बैक्टीरियल सेल है ना, इसमें मीन की ये डीएनए है, डीएनए के साथ साथ जिसके अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन मीन डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए बनते बनते इसमें प्रोटीन साथ में लग जाता है। इसमें क्या, ये एमआरए बनता है, एमआरएनए, ऐसे लिखो, एमआरएनए। जो एमआरएनए होता है ना, उसको उसको ट्रांसक्रिप्शन की नीड नहीं होती। जो एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए है ना, इसको नीड नहीं होती है, इसको नो नीड लिख देते हैं, नो नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे नहीं हो, बट ये ट्रांसलेशन जरूर कर लेता है ये इस प्रोसेस में, ठीक है। फर्स्ट इसका ये एमआरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ इन सेम कंपार्टमेंट, और इनको बोलते कपल्ड। मीन कि ये सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं ना, सेम कंपार्टमेंट, सेम कंपार्टमेंट, जैसे सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कपल्ड। ये कपल हो जाते हैं, मीन की साथ में कर रहे हैं सब चीज़ें, ये कपल्ड है ना। क्यों, क्योंकि भाई है ना, ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं और उससे पहले ट्रांसलेशन हो गया, मीन प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया उसमें। अब देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ये तो प्रोकैरियोट्स हो गया पूरा, ये हो गया प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब आगे बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है, मीन की पहले तो इसमें ना डिवाइड होते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, उनके टाइप्स होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, इनके टाइप्स होते हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आरएनए, आरएनए। सेकंड इज एम आर, सॉरी आज क्या हो रहा है, mRNA। और थर्ड इज tRNA, ठीक है। rRNA में क्या होगा, मीन्स rRNA में राइबोस प्रेजेंट होती है, rRNA में राइबोस प्रेजेंट होती है, राइबोस। mRNA इज मैसेंजर आरएनए, और tRNA मीन्स ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। वैसे भी आरएनए मैसेंजर और ट्रांसफर का काम ही ज़्यादा बेस्ट करता है। mRNA में HNRNA बनेगा, mRNA में HNRNA बनेगा, फिर आगे बनेगा HNRNA, और उसके बाद बनेंगे mRNA। HRNA क्या है, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस आरएनए, ठीक है। हेटेरोजीनियस
न्यूक्लियस आरएनए, एन भी है ना, न्यूक्लियस आरएनए, ठीक है। ये तो इसके टाइप्स हो गए। अब इसमें कुछ 3 स्टेप्स है वो पढ़नी है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ना आरएनए में, तो ये ऐसे होता है ना। इसके आगे क्या होता है, कैप लग जाती है, इसके आगे ऊपर यहाँ पे कैप लग जाती है। फर्स्ट स्टेप को अपन बोलते हैं कैपिंग। लास्ट में इसकी टेल बन जाती है। सेकेंड स्टेप को हम बोलते हैं टेलिंग। ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। फिर अब इसमें ये जो है आरएनए, इसमें जो ये पीसेज है ऐसे स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स मीन्स इसमें ऐसा नहीं कि अंदर कुछ डाल रहे, इंट्रॉन्स मीन्स बेकार, वेस्ट, ठीक है। थर्ड स्टेप है स्प्लिसिंग। थर्ड स्टेप है स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग में क्या होगा, इन इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है। स्प्लिसिंग में क्या है, इन इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा। रिमूव एंट्रॉन्स, रिमूव एंट्रॉन्स, ठीक है। फर्स्ट है कैपिंग। कैपिंग मीन्स स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो रहा है भाई, वर्क प्रोसेस है, इसको अभी अपन पढ़ेंगे। कैपिंग है, टेलिंग है और स्प्लिसिंग है। मीन्स कि देखो कैपिंग से तो वर्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये चल रहा है ना। पहले तो ये देख लो आरएनए, आरएनए में कुछ इंट्रॉन्स पड़ गए। इंट्रॉन्स मीन्स बेकार की चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं कि इंट्रॉन्स के मीन अंदर जा रहा है, वो चीज़ें नहीं। इंट्रॉन्स मीन्स क्या होता है, बेकार, वेस्ट है ये, है ना। फिर ये कैपिंग है। फर्स्ट कैपिंग से क्या स्टार्ट हो रहा है, चलो ठीक है, कैपिंग से क्या स्टार्ट हो रहा है कि भाई ये ना आरएनए जो आगे प्रोसेस कर रहा है वो, ठीक है। फिर लास्ट में आ रहा है टेलिंग। टेलिंग का क्या वर्क है, टेलिंग का यही वर्क है कि भाई वो किसी चीज़ को रोक रहा है ना। और ये बीच में आ गए इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स वेस्ट है। थर्ड इसमें जो इंट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है वो स्प्लिसिंग वो लगेगी, है ना। ये 3 चीज़ अभी अपन को देखनी है। और ये रिमूव एंट्रॉन्स। कैपिंग, टेलिंग और स्प्लिसिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।